ये सवाल लिखते जाएं कहीं, जब कभी आपको जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिलें तो फिर मैनू दसना, फिर कोई ना कोई हल कर लांगे। जी, तो इस्लाह व तमीर जो है बेसिकली वो क्या है कि वो मुख्तलिफ़ फ़ीचर नगारी के ज़रिए हम कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप सही जो करेक्ट चीज़ें हैं बेटा वो सामने लेके आते हैं, हक़ाइक़ को सामने। मैंने कहा ना कि ख़बर तो एफ़आईआर से छप गई, लेकिन पुत्र हकीकत उसके अंदर क्या थी? मामला कि एफ़आईआर तो किसी ने असर और सूख से भी करा ली और रिपोर्टर ने वही उठाया और उसको दे दिया, लेकिन जब आपने उस पे बेटा फ़ीचर लिखा तो देन आपने जो रियलिटी थी उसको आप सामने लेके आए और दलाइल आर्गूमेंट्स के साथ। जब आप कोई बात, ज़ाहिर है फ़ीचर में आपके पास गुंजाइश ज़्यादा है ना, तो जब आप दलील के साथ बात करते हैं तो आपकी बात जो है वो वज़न रखती है, ठीक है। तो जब आपके पास दलील नहीं हो, मैं आपसे एक दिन पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि हम लोग जब ये गुस्सा करते हैं, गिला करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो सोन उस वक्त चलता है, गौंसा उस वक्त आता है जब आपके पास दलील नहीं होती। जब आपके पास दलील होती है तो आप दूसरे को दलील से कायल करने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास दलील होती है तो आप बात करते हैं। जब दलील ख़त्म होती है तो फिर आवाज़ लाउड होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात लड़ाई की तरफ चली जाती है। लिहाजा जब दलील होगी तो फिर आपको गुस्से की या ऊंची आवाज़ की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब इसके कुछ और जो मकासद हैं, अहमियत है, वो हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले भी बात की कि ड्रामाई रंग की तहरीर है, इस पे बात हम कर चुके हुए हैं। बेहतरीन तहलीकी और फ़नी तहरीरी है, फ़नी तहरीर है, तो तहरीरी नहीं, ये तहरीर है लफ्ज़। तो इसमें क्या है कि आप ये बात याद रखें कि अगर आपको लिखना नहीं आता, अगर आप क्रिएटर नहीं हैं, आपके पास लिखने का फ़न नहीं है, तो आप अच्छे फ़ीचर नगार नहीं हो सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे जो हमने प्रोमिनेंट की है वो है तस्वीर का इस्तेमाल। ये बात मैं कर चुका हुआ हूँ कि बग़ैर तस्वीर के फ़ीचर मुमकिन नहीं है, और तस्वीर का इस्तेमाल फ़ीचर में क्या रोल प्ले करता है ये हम 2-3 मिसालों से इस बात को समझ चुके हुए हैं। लिहाजा आप यहाँ पे ये बात यकीनी बनाएं कि फ़ीचर जो है वो तस्वीर के बग़ैर नहीं होता, और तस्वीर ही उसको ज़्यादा पुरकशिश और जाज़िब नज़र बनाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है मालूमात अफ़ज़ा, और ज़ाहिर है कि इसमें इंफॉर्मेशन बाकी जो ख़बर है या कॉलम है या दारिया है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपके पास टाइम भी होता है। वहाँ पे एक मजबूरी ये भी है ना कि आपने सुबह अखबार छापना है, आपने ख़बर फ़ौरी तौर पे देनी है। यहाँ पे आपके पास टाइम है, आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हफ्ते बाद फ़ीचर लिख सकते हैं। तो आप बड़े आराम से तमाम मालूमात को इकट्ठा करके फिर उसके बाद जो है लोग उसके ऊपर बात करते हैं। अब रेडियो और टीवी का मुकाबला, जो अगर आप, हमने कल भी बात की कि अगर आप मौजूदा दौर के साथ वो तब्दीलियाँ जो रिक्वायर्ड हैं वो नहीं लेके आएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा कि आप अखबार को ज़िंदा रख सकें। अखबार ने अगर अपनी ज़िंदगी को दवाम बख्शना है, आगे लेके जाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो आने वाला वक्त है, जो टीवी का दौर है, जो रेडियो का दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, उससे मुकाबला करे। और फ़ीचर उससे मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन हथियार है। जैसे मैंने आपको भी बताया, अब मौसम चेंज होगा, सर्दी पे फ़ीचर हो सकता है, गर्मी पे फ़ीचर हो सकता है, ख़ज़ां पे फ़ीचर हो सकता है, बहार पे फ़ीचर हो सकता है, मोहब्बत पे फ़ीचर हो सकता है, नफ़रत पे फ़ीचर हो सकता है, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप उसको बस थोड़ी सी उस पर इन्वेस्टिगेट करें। अगर आपको लिखना आता है तो थोड़ी तख्लीकी माहिर हैं आप, और प्लस आपके पास खूबसूरत तस्वीर हैं, तो देन क्या है कि आप खूबसूरत फ़ीचर तहरीर कर सकते हैं। और ये फ़ीचर ऐसी चीज़ हैं जो टीवी और अखबार के टेलीविज़न के मुकाबले में आपके अखबार को जो है वो ज़िंदा रखने में मुआवन साबित होंगी। जी, यहाँ तक कोई सवाल आपने पूछना हो जी? अभी तक ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये क्लियर हो गया है कि ये फ़ीचर की अहमियत और मकासद। लेट मी जी, तो अब हम बात करते हैं फ़ीचर की असनाफ़ या इक़साम पे। तो किस तरह के जो है वो कितनी किस्म के फ़ीचर लिखे जा सकते हैं। वैसे तो अगर आप मुझसे पूछें तो जितने ज़्यादा आपके ज़हन में आइडियाज़ हैं फ़ीचर की, उतनी ही इक़साम हो सकती हैं। लेकिन फिर भी एकेडमिकली जो आपकी किताब में भी मौजूद हैं उसको मैंने एनलिस्ट किया है, एक दफ़ा हम उसको देख लेते हैं। वाक़याती या ख़बरी फ़ीचर, जो किसी ख़बर पे बेस होगा, किसी वाक़े पे बेस होगा,
कोई वाक़या हो गया है उसके ऊपर खबर फीचर लिखना, और मसलन वाक़या चाहे वो हादसा था या वैसे कोई इवेंट है या कोई ख़बर है और उसको आपने बुनियाद बना के उसकी वजाहत और हक़ाइक़ के साथ सामने लेके आए हैं, तो उसको हम ख़बरी फ़ीचर कहेंगे। वजाहती फ़ीचर, किसी चीज़ की डिटेल्स लोगों को देना, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स लोगों को बताना। जैसे हमने कहा कालाबाग डैम, इस पे फ़ीचर लिखा जा सकता है, अगर लोगों को वजाहत रिक्वायर्ड है वो दे दें। कोविड पे लिखा जा सकता है, ठीक है, या किसी ऐसे मामले पे जिस पे लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, डिटेल की ज़रूरत हो, उसको मौजू आप जो है वो फ़ीचर का बना सकते हैं। साइंसी फ़ीचर, अब कोई नई ईजादात हो रही हैं साइंस में नई नई, तो उनमें से किसी एक ईजाद को मौजू बना के आप उस पर फ़ीचर लिख सकते हैं, ताकि लोगों को आप उसके मतलब मज़ीद, ज़ाहिर है आप ख़ुद तो साइंसदान नहीं हैं, लेकिन जब आप तहकीक करेंगे उसके मतलब तो आपको इल्म आ जाएगा, और जब आप खुद सीख लेंगे चीज़ें अच्छी तरह से, फिर आप उस लोगों को ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो जिस फील्ड का नहीं है वो उसी फील्ड का माहिर बना हुआ है, ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। सो नेक्स्ट है जी, ये आप उर्दू के लोग हैं, सवानी फ़ीचर जो है ये मेरा ख़्याल उसके मुझे इस पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आप किस तरह से किसी शख्सियत के मतलब या किसी की ज़िंदगी के मतलब जो है वो आप लिखते हैं। समाजी या मुआशरती, समाज के अंदर कोई मसलन, क्या बात है जी, जहेज़, ठीक है, इस पे ये एक समाजी मसला है, मुआशरती मसला है, आप इस पे फ़ीचर लिख सकते हैं, ठीक है, जहेज़ पे। और इसके अलावा जो एक मसला मेरे नज़दीक बड़ा अहम है वो ये है कि किसी के मरने पे जो लोग खाने खाते हैं, ठीक है, इस पे मेरा दिल करता है फ़ीचर लिखा जाए मौत का खाना, ठीक है, कि किसी के घर, मुझे नहीं पता आपकी तरफ क्या रवाज हैं या क्या मामलात हैं, लेकिन जहाँ मैं इस 2, 4, 5, 6 गाँव और लोगों को देखता हूँ, तो जनाजे के बाद देगें खुलना शुरू हो जाती हैं और लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी मूँछों वाले डकार मार के खा के और मूँछों को ताव दे के वो जा रहे होते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि वो लोग कैसे वो खाना खा लेते हैं और किस तरह से खाया जाता है उनसे। इसी तरह से मुख्तलिफ़ दिनों पे मुख्तलिफ़ औक़ात में फौतगी के बाद कितने खाने खिलाए जाते हैं और किस किस तरह से खिलाए जाते हैं। मैं हैरान हूँ इस बात पे बतौर इंसान, और बतौर मुसलमान तो मैं बिल्कुल ही पशेमान हूँ कि ये ऐसा क्यों है और लोग इस तरह से क्यों करते हैं। इसी तरह से सिर्फ मरने पे नहीं, किसी के जीने पे, ज़िंदा होने पे, किसी के पैदा होने पे, और फिर जो शादी ब्याह है उन पे, इस तरह के मामलात हैं, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, के दंग रह जाता है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा समाजी और मुआशरती मसला है जिस पे हम बात कर सकते हैं कि जो है वो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये वाकई ही मौत का खाना है कि किसी के मरने पे ये जो देगें चढ़ाना और खाना और किस तरह से लोग मामलात करते हैं, ये एक सीरियस मुआशरी मसला है। इसी तरह जहेज़ है, ये भी एक मुआशरी मसला है, समाजी मसला है, और इस तरह से बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अब जो तकनीक है थोड़ी जी उस वेख लवो तुसी कि किस तरह असी फीचर नूं लिखना है। इस वैसे तो हम लोग जब बात करते हैं तो अब काफ़ी दिनों से ना आपको पढ़ा के मेरी फ्लुएंसी चेंज हो गई है। दोबारा से मुझे रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा जब मैंने फिर मीडियम चेंज करना है, क्योंकि उर्दू से मुझे भी प्यार है और आपने कह भी दिया कि उर्दू से पढ़ाएं, तो अब मेरा भी सिलसिला वैसा ही हो गया है। एनी हो, अभी तक हमने जितनी बातें की उसमें हमने ये देखा ख़बर कैसे उसकी क्या तकनीक्स हैं और अदारिया, तो आलमोस्ट जो उनके लिए जो एक आप कह लें कि कॉमन सा स्टाइल इस्तेमाल होता है वो यही है जो हम फ़ीचर के लिए भी देखेंगे कि इब्तदाइया स्टार्ट उसका, वस्तानिया जो बॉडी डिटेल तफसील उसकी, और इख्तितामिया कंक्लूजन उसका। तो फ़ीचर को भी हमने इसी तरह से 3 हिस्सों में तकसीम करना है। इस सब बातों को सोचना, जैसे गैस की कंपनी से लोग आए और उनका एटीट्यूड ऐसा था कि एहसान कर रहे हैं, किसी बात का जवाब सीधा नहीं, इतनी आखिर तो क्या इनकी तरबियत नहीं हो सकती, इस पर फ़ीचर लिखा जा सकता है। जी नौरीन, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा जी, इब्तदाइया, वस्तानिया और इख्तितामिया, ये इन तीन पार्ट्स में हम इसको तकसीम कर सकते हैं फ़ीचर को। तो
एक रिनॉन्ड जो जरीदा है लक, उसके एडिटर हैरी के मुताबिक वो ये कहता है कि ये सोचने ना बैठें कि आपने क्या लिखना है, बल्कि जो कुछ आपने सोच रखा है उसे लिखने बैठें। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टार्ट करते करते जो है वो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी सारे सफ़े ज़ाया हो जाते हैं। कुछ इवन के शायरी, कभी कोई गज़ल, कोई इस तरह का वो आमद, एक होता है, आप तो उर्दू के हैं यार, एक होती है आमद, एक होता है आवर्द। आपको मेरा ख्याल ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का, ठीक है। वैसे आप मेरे किसी सामने होते ना तो मैंने आपको लग तुहानू पता जाना सी कि तुहानू कितनी उर्दू आती है और तुसी कितने MA उर्दू कर रहे हो। एक होती है आमद और एक होता है आवर्द। हालांकि मेरा सब्जेक्ट मैथ कम्युनिकेशन है, उर्दू नहीं है। तो आमद ये है जो खुद ब खुद आ जाए, और आवर्द ये है कि आप खुद से सोचने बैठें। लेकिन मज़ा लिखने का तब आता है जब आमद हो रही हो, तो फिर तो ऐसे लगता है जैसे कहीं लड़ी जुड़ गई है और बस आप उन चीज़ों को फौरी तौर पे जो है वो लफाज में डालते जाएं। लेकिन आवर्द में किसी ख्याल को लेके उसको अल्फाज देना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उस पर फिर ऐसे होता है कि कई दफ़ा कई सफ़े ज़ाया करने पड़ जाते हैं और एक ही ख्याल को मुख्तलिफ पराए देते हुए वक्त लग जाता है। सो खुद से लिखने बैठ जाएं तो सोच के भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये है कि अगर आपको आमद हो रही हो किसी चीज़ की और तख्लीकी सलाहियतें आपके अंदर हों तो फिर तो क्या ही कहने, फिर आपके लिए लिखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है जी जानदार और शगुफ्ता तहरीर। जानदार तहरीर कैसी होती है? तुसी कहोगे सर लफ्ज़ां च जान किमें पाई है, और ये जो लफ्ज़ों से खेलते हैं उनसे पूछें कि लफ्ज़ों में वाकई ही जान होती है, ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि जब आपके पास जब आपको अल्फाज से खेलना आ जाता है तो फिर अल्फाज हाथ बांध के आपके सामने खड़े होते हैं कि मुझे इस्तेमाल करें, और जब तक नहीं आपको आता तब तक आप अल्फाजों के पीछे भाग रहे होते हैं कि लफ्ज़ कहाँ से आएँ। सो आपकी तहरीर जो है वो जानदार और शगुफ्ता होनी चाहिए। ये टेक्निक्स में शामिल है फीचर निकालने की। एक हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। महनाज ने बहुत अच्छा गाना गाया। अब इसकी बजाय यहाँ पे आपकी किताब में लफ्ज़ की बजाय लिखा होगा, उर्दू में की बजाय नहीं होता, उर्दू में लफ्ज़ के बजाय होता है, ठीक है। सो महनाज ने बहुत अच्छा गाना गाया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि महनाज की सरीली आवाज़ ने फ़ज़ा में रस घोल दिया। तो ये अब आपने क्या किया, थोड़ा ड्रामाई अंदाज में और शगुफ्तगी के साथ उसी बात को आपने बेहतरीन तरीके से पेश कर दिया जी। इस पर कुछ और तकनीक पे बात कर लेते हैं। तवालत से ग्रेस, लेंथी नहीं करना आपने, बेजा किस्म का, ठीक है। अल्फाज का इंतखाब आपने बड़ा सोच समझ के करना है। आपने वो सुन रखा होगा कि तलवार के ज़ख़म भर जाते हैं, ज़ुबान के ज़ख़म नहीं भरते, ठीक है। आपकी आमद ने फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया जी, ठीक है। सो अल्फाज आपने ऐसे इस्तेमाल करने हैं, जो ये मिसाल आपने सुनी होगी, तलवार के घाव, तलवार के ज़ख़म भर जाते हैं, ज़ुबान के घाव और ज़ुबान के लफ्ज़ नहीं बढ़ते। मेरी बस यहाँ पे आपसे इतनी सी गुजारिश है, बतौर उस्ताद आप मेरी इस गुजारिश को थोड़ा वेट दीजिएगा। खुदा के लिए आप अपने घरों में अपने दोस्तों से, हम बाज़ औक़ात अपने रिश्ते खो देते हैं, अल्फाज नहीं खोते। मतलब असी ज़ुबान का चस्का पूरा कर लेने हैं, लेकिन अपना जिहड़ा तल्लक है वो गवा लेने हैं। खुदा के लिए इस ज़ुबान को चस्के से रोकें और लोगों के बारे में आपको क्या चाहता है। अगर आप किसी को देख के ये कहें कि आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, ठीक है, क्या चाहता है आपका, अगर आप उसको 4 लफ्ज़ तारीफ़ के दे देंगे। हसद से आपका ही अपना आप जलना है। किसी की अच्छी गाड़ी देखें, उसको माशाल्लाह कह दें, अल्लाह आपको मुबारक करे, अल्लाह आपके नसीब करे। किसी के पास छोटी से छोटी खुशी देखें, इवन कि किसी की खुशबू आपको आप उससे ये पूछ लें कि यार आपने कौन सी खुशबू लगाई है, बड़ी प्यारी खुशबू है, ठीक है। किसी कुड़ियाँ ना पूछ लेना, लेकिन ये है कि आप अपने इर्द गिर्द खुदा के लिए अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपने महल्ले में, अपनी मस्जिद में, ठीक है। तो पंजाबी समझ आती है जी। एक बाबा जी थे, तो वो कंधे पे बंदूक रखे जा रहे थे, तो रास्ते में लड़कों ने उनसे, किसी ने शरारतन पूछा कि बाबा जी अज किनू मारन चले हो। तो बाबा जी रुके और पलट के उन्होंने कहा कि पुत्र बंदूक तो सूर मारन वास्ते रखी है, बंदा तो गल्लां नाल ही मर जाता है। तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त है
कि वाकई ही जो है वो इंसान बातों से जो है ख़त्म हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। तस्वीर और खाकों का इस्तेमाल, जी फ़ीचर के अंदर ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि आप सिर्फ तस्वीर ही नहीं, मुख्तलिफ़ नक्शे, मैप्स, आउटलाइंस, इन चीज़ों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ीचर को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तसलसल उस पे रहना चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए और दिलचस्पी का अंसर जो है वो मौजूद रहना चाहिए। जी आखिरी बात है, मेरा ख़्याल है कि औसाफ क्या होने चाहिए। और औसाफ मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ रिपोर्टर के हवाले से, अदारिया नगार के हवाले से, ये वही चीज़ें हैं। एक तो इन डेप्थ स्टडी, इसको एक मिसाल से यूँ समझ लें, पुत्र अगर देर इज़ नो इनपुट देन देर इज़ नो आउटपुट। जिस शख्स ने कभी शायरी पढ़ी ही नहीं, वो शायरी कैसे कर सकता है? वो करदा रहे, वो पता नहीं किवें दी करेगा। अगर आपने जो है वो अपने अंदर कुछ डाला ही नहीं, मशीन के अंदर गन्ना डालेंगे तो भाई जूस रस निकलेगा ना उसका। अगर आपने अपने अंदर कुछ डाला ही नहीं तो निकलेगा क्या? अगर आप अच्छी तहरीर लिखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अच्छा पढ़ें। जब आपने पढ़ा होगा देन आप लिखने के काबिल हो सकेंगे। दूसरी बात है आपका अपना असलूब तहरीर। द राइटिंग स्टाइल मस्ट बी योर्स, डोंट गो फॉर अ कॉपी एनीवन। कभी कोशिश ना करें कि आप दूसरे को कॉपी करें, क्योंकि जो आपका अपना असलूब तहरीर है वो नेचुरल है, कुदरती है, और वो सही मानों में अल्लाह ने जो आपको वदीयत किया है आप उसी को प्रमोट करें, दूसरे को ना प्रमोट करें। कुव्वत मुशाहदा, आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन पावर है ये बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। एक मिसाल दे के बस आगे चलता हूँ। आप में से जो लोग कितनी कितनी उम्र के हैं, क्या हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग अपने किसी भी वाबस्ता बंदे से ये पूछें, मसलन सपोज़ अगर आप लोग अपने अब्बू से आज ये पूछें कि अम्मी की आंखों का रंग कैसा है, तो एक दफ़ा वो परेशान हो जाएगा, यकीन से नहीं जवाब दे सकेंगे। ये मेरी बात लिख लें। छोटी मोटी चीज़ें लोगों से पूछें, आपकी कमीज़ के बटन कितने हैं, आपके घर की सीढ़ियाँ कितनी हैं। मतलब आम तौर पे हम इकट्ठे रह रहे हैं ना मियाँ बीवी, तो आप किसी से पूछ के देख लें, एक दफ़ा वो परेशान हो जाएगा, यार मैं तो कभी गौर ही नहीं किया। सो ये जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे फ़ीचर नगार बनना चाहते हैं। तजस्सुस और तहकीक, ये इस पे हम बात कर चुके हुए हैं कि ये जज्बा ज़रूरी है, ये उसके बगैर फ़ीचर नगारी नहीं हो सकती। मस्बत और तमीरी सोच, हमने इस्लाह के मुआशरे के हवाले से और दीगर मसालों से ये बात समझने की कोशिश की है कि आप जो है वो फ़ीचर नगारी के ज़रिए पॉजिटिव जो अप्रोच है उसको प्रमोट करेंगे, नेगेटिव अप्रोच करें। कोई भी जर्नलिस्ट है उसको मुतलका अखबार की पॉलिसी से वाक़फ़ होना ज़रूरी है, चाहे वो फ़ीचर नगार हो, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसके लिए मुतलका जो पॉलिसी है अखबार की उसके लिए उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जी ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि इंटरव्यू करने की। ज़ाहिर है आपके पास अगर सलाहियत है कि आपने लोगों से सवाल कैसे निकलवाने हैं, बात कैसे करनी है, तो दैन ही आप इस काबिल हो सकेंगे कि लोग आपसे बात कर सकें और आप एक अच्छा फ़ीचर लिख सकें। अदरवाइज़ जो है आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, ये था आज का जो सबक, आज का टॉपिक जिस पे हमने बात की, और मैंने कोशिश की कि आपको बात समझ आ जाए जितनी मेरी औकात बसात थी।